आपका वोट आपकी मर्ज़ी इस मेगा एपिसोड में आप सबका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी शेख इमरोज़, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा हिंदी न्यूज़ चैनल आप तक डिजिटल मीडिया। हमारे सवाल होंगे और जनता के जो है तो जवाब होंगे। तो जैसा कि अभी लोकसभा चल रहा है, लोकसभा चुनाव में पिछले 2019 के मुकाबले में इस बार ज़िला प्रशासन हो और केंद्र सरकार हो, इनका इस पे पूरा भर है कि इस बार जो है तो 100% वोटिंग हो, क्योंकि पिछले 2019 में 67% ही वोटिंग हो पाई थी और 33% वोटिंग नहीं हो पाई थी। तो हमने ये सवाल कंपलसरी रखा है कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो किस मुद्दे को देख करके देंगे और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। तो हमारा सबसे पहला आपसे ये सवाल होगा कि आप लोकसभा चुनाव में वोटिंग डालेंगे या नहीं डालेंगे। भाई हम तो जो है वोट डालेंगे, और जो है हमारे जो उम्मत के जो नौजवान है, हमारी जो माँ बहनें हैं, हम इनसे भी ये कहेंगे कि भाई आप जो है वोट डालें। ये बड़ा कीमती वोट है और ये जो है संविधान भी है कि भाई हम जो है उस वक़्त अपने कारोबार को आगे पीछे कर कर वोट डालें। तो अच्छा, आप वोट डालेंगे तो किस मुद्दे को देख कर के आप जो है तो वोट डालेंगे। भाई हम इस मुद्दे को देकर जो है वोट डालेंगे कि आने वाले फ्यूचर में जो है हमारे जो मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं उनके रोज़ी रोटी का मसला है। फिर उसके बाद जो है कॉलेजेस जैसा MBBS है, BHMS है, बड़े बड़े स्कूल है, अच्छे से अच्छे इदारे, और जो है रोड के मसले हो गए, लाइट के मसले हो गए, पानी के मसले हो गए, ये सब चीज़ें जो है सहूलत के साथ हो। तो अच्छा, आप जो है तो विकास को लेकर के विकास देख रहे हैं कि आप जो है तो आपके यहाँ ज़िला स्तर पर हो, आपके मोहल्ले के लेवल पर हो कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तो आप इन चीज़ों को देख करके वोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप जिस किसी भी आप जो है तो वोटिंग करेंगे, तो आपको क्या लगता कि 5 साल में आपका पसंदीदा उम्मीदवार, आपकी पार्टी ये मुद्दों को जो है तो 5 सालों में हल करेंगे, लगता है कि आपको। भैया अब लोग भी जानते हैं और लोग भी जो है समझदार है कि वो ख़ुद जो है अपना नुमाइंदा जो तय करेंगे और उनको देखकर ही जो वोट डालेंगे, ताकि जो है आने वाले मुस्तकबिल में जो बल्कि अपने मुस्लिम का नहीं है बल्कि हर समाज का है, हर समाज के बारे में सोचने वाला और दुख और सुख में जो है दौड़ने वाला और जो है लोगों के हमदर्द को समझने वाला, ऐसे देखकर जो है लोग जो है वोट डालेंगे। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि 5 सालों के बाद आपके ज़िले की, आपके मोहल्ले की तस्वीर आपकी आंखों के सामने क्या होंगी, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के उसका एवरेज क्या होगा आपके मुकाबले में आइंदा आने वाले 5 सालों में। अब जैसा देखते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में बहुत सारा जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब 2024 के चुनाव है तो हम खुद जो है जनता तय करेंगी कि भाई हमको जो है ऐसा साथी, हमको ऐसा उम्मीदवार और हमको जो है ऐसा ज़िले का खासदार जो कि लोगों की जो है काम कर सकेगा और लोगों की जो है बल्कि ज़िले की, तालुक़े की नहीं, देहातों की नहीं, बल्कि पूरे ज़िले लेवल की, कि ज़िले में जहाँ कहीं भी जो है स्कूल नहीं है, छोटे छोटे गांव है, वहाँ पर जो है स्कूल सो खोले। और जैसा जो है मुस्लिम महलों में जो है लाइब्रेरी नहीं है, उसका भी जो है इंतज़ाम करे। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल का भी जो है इंतज़ाम करे। बच्चों को खेलने के लिए गार्डन भी नहीं है, और जैसे तालीमी लेवल पर जो है वो सोचे। ठीक है, तो आप जनता को क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर के। हम जनता से ये कहेंगे कि भाई आप जो है वोट को डालें, वोट बड़ा कीमती है और आप खुद जो है नुमाइंदा तय करें। अच्छा ठीक है, चलता। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 100% वोटिंग हो, और यही वो वक्त है कि आपको आने वाले 5 सालों में सरकार जो है तो तय करना है। तो इसलिए जो है तो कोई भी गफलत ना हो, सुस्ती ना हो। 100% हम भी और अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, मोहल्लों में और चल फिर कर के इसकी दावत देकर 100% वोटिंग और सोच समझ कर वोट डालें। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे। संविधान ने हमको उसका हक दिया हुआ है तो हम बरोबर हक बजाएंगे
और मतदान बरोबर करेंगे। अच्छा, तो आप किस मुद्दे को देख करके जो है तो वोट देंगे? मुद्दा अगर से देखा जाए तो पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि अल्पसंख्याक का विकास। अल्पसंख्याकों का विकास यानी मुसलमानों का विकास, उसके अंदर जैन है, बौद्ध है, ऐसे जितने अल्पसंख्याक लोग हैं, इसके विकास को देखते हुए हम मतदान किया जाएगा हमारा। अच्छा, तो आपका जो मुद्दा है, आपको लगता है कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार, आपकी पसंदीदा पार्टी आने वाले 5 सालों में इस मुद्दे का जो तो हल निकालेंगी? किसी के बारे में तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर से जो हमारे मुद्दे की बात करेंगे हम उसको मतदान करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि अभी लोकसभा चल रहा और पिछले 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, और हालांकि वो रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग थी, फिर भी 33% लोगों ने वोटिंग नहीं करे, तो उसकी क्या वजह रही होंगी? जन जागृति का अभाव रहेगा उसके अंदर, कुछ प्रशासन की तरफ से और कुछ लोगों का अभाव जिसको मालूम नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो है तो 100% जो है तो मुस्लिम समाज मतदान करने वाला है, और इसलिए करने वाला है क्योंकि उसकी जन जागृति जो है तो बड़े पैमाने के ऊपर की गई है। और जो हमारे मुद्दों की बात करेंगे हम उसको राज करने के रास्ते लाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके ज़िले के एतबार से यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट की बात अगर से की जाए तो बीड़ में 0%। आपने देखा होगा अगर से कि पिछले 10 साल से खासदार रह चुके लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रीतम ताई मुंडे, इन्होंने जो है तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। पूरा का पूरा वार्षिक 5 करोड़ रुपए, जैसे कि 5 साल के 25 करोड़ रुपए इन्होंने जो है तो वापस भेज दिए बिना 1 रुपया खर्चा किए के। तो हमको ऐसा खासदार नहीं चाहिए जो कि मुस्लिम समाज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सांसद के अंदर मुसलमानों के मुद्दों के ऊपर, अल्पसंख्याक के मुद्दों के ऊपर लड़े, वहाँ पर सवाल उठाए, ऐसे उम्मीदवार को हम मतदान देंगे। अच्छा, बीड़ ज़िले के अंदर में मुसलमानों के एक ख़ास तौर पे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मुस्लिम समुदाय को लेकर के अब तक का विकास क्या रहा होगा 10 सालों में? पिछले 10 सालों में तो एक भी विकास नहीं हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। कि इनका कहना है कि हमने 10 साल जो है तो बीजेपी को वोट दिया, प्रीतम ताई मुंडे जो है तो खासदार है अभी भी, और इन्होंने जो है तो 0% जो है तो विकास हुआ है, ऐसा इनका कहना है। तो अब आखिरी आपसे सवाल ये है कि आप जनता को क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर के? मैं जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि एक दिन की छुट्टी लेकर 13 मई को बीड़ में इलेक्शन है, वोटिंग है, तो छुट्टी लेकर पूरे अपने फैमिली के साथ, पूरे अपने जितने भी लोग हैं उनको सब घर से ऐसा समझे कि कोई रमज़ान ईद मना रहा है, ऐसी ईद के तौर पर मनाए, और पूरे पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर 100% मतदान करे, ताकि आने वाला मुस्तकबिल अपने बच्चों का सही रहे, और आने वाले ऐसे उम्मीदवार को वोट डाले जो मुसलमानों की बात करे, जो अल्पसंख्याकों की बात करे, जो मुसलमानों के शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण की बात करे, जो मुसलमानों के बच्चियों के पढ़ाई के वास्ते बात करे, जो मुसलमानों के होने वाले अत्याचार है इसके ऊपर बात करे। सांसद के अंदर जाकर मुसलमानों की जो बात करेंगे वही बीड़ के ऊपर राज करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जैसा अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी कमेंट में राय रख सकते हैं। लोकसभा निवडणुकीत तुम्ही मतदान करणार आहात का? हो, लोकसभा निवडणुकीत मी पूर्णपणे स्वखुशीने आणि ह्याच्याने मतदान करणार आहे। सर्वात मोठा मुद्दा काय राहणार आहे लोकसभेत? माझा सर्वात मोठा मुद्दा असा असणार आहे की बीड जिल्ह्याचा विकास। बीड जिल्ह्यामध्ये मागील 10 वर्षापासून भाजपाचे उमेदवार आले आहेत, त्यांनी आपला जो निधी आहे माननीय माजी खासदार प्रीतमताई मुंडे यांनी काही वापरला नाही आहे। आणि बीड जिल्ह्याचा विकास म्हणजे इथे ऊसतोड मजुरांच्या नावावर जी वोटिंग घेतली जाते, आज ऊसतोड मजुरांचा अजूनपर्यंतही तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही आहे। त्यांची कुठलीही मुलं अजून सुशिक्षित नाही आहेत, ना कुठलेही डॉक्टर इंजिनियर झाले नाही आहेत। आज इथे रोडचा प्रॉब्लेम आहे, पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, विजेची समस्या आहे, शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत, विविध कामगारांच्या अडचणीच्या आहेत, रोजगार नाही आहे, अशा भरपूर जे आहेत ज्या एक खासदाराला पूर्ण करायच्या आहेत। तर येणारे हा खासदार हे पूर्णपणे करणार आहेत, ह्या विश्वासाने आम्ही मतदान करणार आहेत। असं आपल्याला वाटतो का आपण ज्याला मतदान करणार आहात, उमेदवार असेल किंवा पार्टी असेल, तो ह्या मुद्द्यावर सकारात्मकपणे काही ठोस भूमिका घेतील, ठोस निर्णय घेतील आणि तो जिल्हा लेवलवर तो विकास करणारा 100% असं आपल्याला कोणी शाश्वती दिली आहे का?
हो, मी आजचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार साहेबांचे उमेदवार बजरंग बाप्पा सोनवणे, ज्यांची चिन्ह तुतारी आहे, ते 100% विकास करतील. कारण की त्यांनी आपल्या पत्रकामध्ये सुद्धा हेच आश्वासन दिले आणि ते एकदम सामान्य लोकांच्या मधून निवडून येणार. काय? कारण की ते सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. आजपर्यंत ज्या विकासावर भर दिला गेला नाही आहे ते विकास तो पूर्ण करून येणार आहेत. फक्त रेल्वेच्या नावाखाली जे मतदान केलं गेलं तर ती रेल्वे अजूनसुद्धा आलेली नाही आहेत. पण जे आमचे खासदार आहेत ते 100% ते रेल्वे आणतील. राहिला अल्पसंख्याक समाजाचा मुद्दे, ते पण मुद्दे त्यांच्यासमोर पूर्ण बंधुभाव घेऊन जातील. ते पण मुद्दे ते सकारात्मक दृष्टीने सोडवतील. हा असे आश्वासन देऊन आम्ही जे वोटिंग मागतो आहे म्हणजे उमेदवार पूर्ण करतील म्हणजे करतील, ही मला 100% शाश्वती आहे. तुम्हाला असं वाटतं की बजरंग बाप्पा सोनवणे यावेळेस खासदार झाल्यावर जिल्हा लेवलवर ते विकास करणार? तर आता सध्याचा विकास जिल्हा लेवलला सध्याचा विकास काय झालेला आहे? सध्याचा विकास काहीच नाही आहे. आज तुम्ही अगर बीड शहरात या बीड जिल्ह्यात तुम्ही फिरत असाल तर तुम्हाला सर्वात प्रथम दिसेल की तेथे रोड अजूनसुद्धा व्यवस्थित नाही आहेत. रोडवर भ्रष्टाचार, सर्व पाणीपासून आज जीवनावश्यक वस्तूवर सुद्धा भ्रष्टाचार झाला आहे. ह्या भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी अजूनपर्यंत म्हणजे असं हेच नाही आहे आपली मनमानी हुकुमशाही या पद्धतीने राजकारण चाललं आहे. कित्येक तरी अल्पसंख्याकांच्या शिष्यवृत्ती बंद पडली आहे. RT संदर्भात जे कायदे आहेत ते बंद केले भाजपाने. तसेच म्हणजे सर्वसामान्यांना पैशाचे आमिष दाखवून अगर हे वोटिंग अगर करत असतील ते पण निदर्शनात आले. पण असे सर्व अगर मुद्दे हे आहेत त्या मुद्द्यानुसार मला तर वाटतं की बजरंग बाप्पांना यावेळेस खासदारकी तर 100% होणारच आहेत. आणि त्यांनी ज्या पण बंधुभाव आणि ह्याच्यानी त्यांनी मतदान मागण्यासाठी आम्हाला सर्व स्तरावर पाठवले आहेत. आपले मुद्दे त्यांनी स्पष्ट केलेत की मी सर्वसामान्य जनतेच्या सोबत आहो. जसं की महिला आहे, आपण महिला आहात आणि पदाधिकारी आहात, तर महिला वर्गात बजरंग बाप्पा सोनवणे असतील किंवा राष्ट्रवादी असतील, आपले त्यांच्याकडून काय अपेक्षा असणार आहेत? आम्हाला याची अपेक्षा आहे की महिलांवर होणारे अत्याचार ज्या बीड शहरामध्ये भरपूर आहेत. आज व्यसनाद्वारे महिलांवर भरपूर अत्याचार होत आहेत. व्यसनच्या बाबतीत म्हणा की तसेच इथे आज बीड जिल्ह्यामध्ये किती म्हणजे मजदूर लोक राहतात आणि त्याच्यामध्ये सर्वात प्रमाण जास्त असं आहे की व्यसनाचं आहे. त्या महिला खूप त्रस्त झालेल्या आहेत. तसंच बाहेर नोकरीसाठी त्यांना त्यांच्या मुलंबाळांना सांभाळण्यासाठी महिलांना सिलेंडर, जीवनावश्यक वस्तू ज्यांची किंमत जास्त प्रमाणात वाढत आहे, GST, अशा भरपूर प्रमाणात जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे मांडण्यासाठी आम्ही म्हणजे गल्लीतली समस्या दिल्लीपर्यंत पोहोचण्यासाठी खासदार म्हणून बाप्पांना तेथे पाठवण्यात येणार आहे. जसं आपण बघितलं की यांची इच्छा आहे की बजरंग बाप्पा सोनवणे नेक्स्ट खासदार हो, ही यांची इच्छा आहे. तसंच आपणसुद्धा व्हिडिओ बघत असताना तर आपलं जे हे आहे मत आहे तुम्ही मांडू शकता स्वतंत्रपणे. त्यासाठी आमच्या चॅनलच्या माध्यमाने आम्ही हे सांगू इच्छितो की आपण 100% मतदान करा. जे तुमचा उमेदवार असतील कुणी असतील तुम्ही त्याला 100% मतदान करा. फॅमिलीमध्ये मित्रकंपनी असेल, मित्रपरिवार असेल, भागात आपल्या एरियात याची आपण काळजी घ्या. समाजाला काय संदेश देणार आहात? मी समाजाला हा संदेश देणार आहे की 13 मे दिवशी त्यांना मला कळकळीची विनंती करायची आहे की 13 मे दिवशी संविधानाला वाचवण्यासाठी, भारत देशाला वाचवण्यासाठी सर्वांनी बाहेर निघून स्वखुशीने स्वतःच्या खर्चाने मतदान करावे. कारण की येणारा हा मतदान तुमचा येणारा पंतप्रधान घोषित करणार आहे, तुमच्या सर्व समस्या सोडवणार आहे. म्हणजे तुम्ही सर्वांना एकमेकांच्या सहकार्याने मतदान करावे आणि 100% मतदान झाले पाहिजे. बीड शहरात, बीड जिल्ह्यात हे 100% मतदान होणार ह्याची सर्वांनी काळजी घ्यावी. व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा.